तारानगर की 20 वर्षीय युवती की अपने पड़ोसी से शादी करने की जिद, सुरक्षा के लिए पहुंचे एसपी दफ्तर। चूरू जिले की तारानगर तहसील के वार्ड संख्या 32 की एक 20 वर्षीय युवती की अपने पड़ोसी से शादी करने की जिद है। दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं, लेकिन घरवाले इन दोनों के संबंधों से खुश नहीं हैं। परिवार के लोगों ने दोनों को पहले समझाया भी था, लेकिन ये अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। लिहाजा दोनों 24 दिसंबर 2024 को घर छोड़ दिया और सीधे एसपी दफ्तर सुरक्षा की मांग को लेकर पहुंच गए। एसपी दफ्तर में तारानगर के वार्ड संख्या 32 की 20 वर्षीय फरजाना ने बताया कि उसने 12वीं तक पढ़ाई की है, लेकिन अब उसके घर वालों ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी है और उसे घर पर बंद करके रखते हैं। उसने बताया कि तारानगर के वार्ड संख्या 32 निवासी उसके पड़ोसी और रिश्तेदार 22 वर्षीय हजरत अली से वह प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। हजरत अली 6ठी क्लास तक पढ़ा है और सिलाई का काम करता है। उसने बताया कि उसके पिता की भी टेलरिंग की दुकान है। फरजाना ने बताया कि 2 महीने पहले उसने घर पर बताया था कि वह हजरत अली से ही शादी करना चाहती है, लेकिन इस बात को लेकर परिवार के लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उसको नानी के घर दीपलाना गांव भेज दिया। घर वालों ने उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। अब वापस ननिहाल से तारानगर आई तो उसे घर पर बंद करके रखा जाने लगा। घर वाले उसकी पूरी निगरानी रखने लगे। 24 दिसंबर को वह अपने घर पर सहेली के घर जाने का कहकर निकली और तारानगर के बाजार में आ गई। यहाँ हजरत अली बाइक लेकर उसका इंतजार कर रहा था। फिर दोनों बाइक पर चूरू आ गए और सीधे एसपी दफ्तर पहुंचकर सुरक्षा की मांग की। मेरा नाम फरजाना, मेरी एज 18 साल ऊपर होगी और मैं हजरत अली से शादी करना चाहूँ, मेरी मर्जी हूँ। और मैंने घरगाम खुतर हुआ, मैं घरगान बता भी दी हूँ, फिर भी घरगा मान कर रहा, इसलिए मैं बाज में शादी करने हमारी मर्जी। अगर मान कोई भी खतर होगा तो हमारे घर की जिम्मेदारी। घरगान पतो को नहीं, लेकिन घरगा नहीं फिर हुआ मैं दोनों एक दूसरे ने पसंद करा, शादी भी करना चाहती। घरगा ने 2 महीना पहले बता दिए। घरगा हमारे साथ जोर जबरदस्ती भी करी, पर मैं एक दूसरे के साथ रहना चाहे कुछ भी। घरगा ने भी मेरी मर्जी से बताया, पर घरगा मान्या को नहीं, इसलिए मैं मेरी मर्जी से मैं मेरी मर्जी से ही आशा करना चाहूँ। जोड़ रखा मैं आशा कराना चाहूँ। मंडेलिया हाउस में कांग्रेस की प्रेस वार्ता, भाजपा सरकार को लिया निशाने पर। प्रदेश में भाजपा सरकार का 1 साल पूर्ण होने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री के टिप्पणी मामले को लेकर चूरू के मंडेलिया हाउस स्थित शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में बुधवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्री गंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार का सत्ता संभाले 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार अपने कार्यकाल में जनता को किसी भी प्रकार की राहत प्रदान करने में असफल रही है। भाजपा सरकार महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार और किसानों की समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर कोई काम नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि जन कल्याण की योजनाओं में देरी से आमजन में आक्रोश है। भाजपा सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिस तरह से संसद के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अपमान किया गया है, उसके कारण देश भर में भाजपा सरकार के प्रति भारी विरोध है। गृह मंत्री को तत्काल प्रभाव से अपने पद से त्याग पत्र देकर माफी मांगनी चाहिए। तारानगर विधायक नरेंद्र बुडाणिया ने कहा कि भाजपा सरकार ने 1 साल में प्रदेश के किसानों से वादे किए थे, वह आज तक पूरे नहीं कर पाए हैं। इसके कारण किसानों में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। तारानगर प्रधान संजय कस्वा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने किसानों से जो वादे किए थे, उनमें से एक भी वादे को सरकार पूरा नहीं कर पाई है। आज प्रदेश के किसान अपने हक और अधिकारों के लिए प्रत्येक जिले और तहसीलों में आंदोलनरत है। इस दौरान पीसीसी सचिव दिनेश कस्वा, शहर ब्लॉक अध्यक्ष असलम खोकर, देहात ब्लॉक अध्यक्ष किशोर दांदू आदि मौजूद रहे। कि फैशन बन गया है बाबा अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, और इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। तो मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भी आज कोई भगवान से कम नहीं है। दलित, शोषित, पीड़ित वर्ग को अगर उत्थान हुआ है तो बाबा साहब के संविधान से हुआ है। आज जो देश चल रहा है वो बाबा साहब के संविधान पे चल रहा है, और उसके बावजूद इस तरह की बयानबाजी करते हैं और उनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ना इस बात की उन्हें कोई गिलानी है कि हमने इतने महान शख्सियत के लिए किस प्रकार की भाषा और किस प्रकार के शब्द उनके लिए यूज करें। इसी से साफ दिखाई देता है कि जो लोकसभा चुनाव जो हुआ उसमें जो संविधान बदलने की जो बात कर रहे थे
कि 400 अगर हमारी सीटें आती है, 400 पार होती है, तो हम संविधान को बदल देंगे। इसी बात को साबित करता है कि इनके मन में संविधान बदलने की पूरी इच्छा थी। बाबा साहब के प्रति इनके मन में जो भावना है वो साफ दिखाई दे रही है कि इनकी भावना अच्छी नहीं है बाबा साहब के प्रति। आज इनको इस बात का आभास हुआ कि लोगों ने इन्हें 240 सीटों पर लाकर छोड़ दिया, तो ये संविधान के गीत गाने लग गए, संविधान यात्रा करने लग गए। और उस संविधान यात्रा में भी सिवाय नेहरू जी के खिलाफ करने के और इंदिरा जी के खिलाफ बोलने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। अभी तो आप वो रिकॉर्डिंग जारी कीजिए। राहुल गांधी जी ने धक्का दिया, प्रियंका जी ने धक्का दिया, हम सब लोग वहीं थे और आप लोग भी लाइव देख रहे थे कि सारंगी जो सांसद है इनका, बीजेपी का उम्रदराज व्यक्ति हैं, उनके चोट लगी तो कहीं खून तो दिखाई देता। अस्पताल में जाते हैं तो छोटी सी वो स्क्रैच बताते हैं और उसके बाद बड़ी पट्टी लगती है, शाम तक उसके पूरे सर पे पट्टी बांध दी जाती है। तो ये इससे बड़ा नाटक क्या करेंगे? सरकार काम करने के बजाय जो संवैधानिक संस्था है उनका नाम बदलने का काम कर रही है। आज जो बेरोजगार है उनके रोजगार की बात नहीं सोच रही। किसान जो सड़कों पे है सिंचाई पानी को लेके, खाद को लेके, अपनी फसलों को बेचने के लिए, उन पे कहीं चर्चा नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है। अग्रसेन नगर के सामुदायिक भवन में विधि सत्संग के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में जुटे विधि अधिकारी और विशेषज्ञ। चूरू के अग्रसेन नगर स्थित सामुदायिक भवन में बुधवार को विधि सत्संग के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में विधि अधिकारी और विशेषज्ञ मौजूद रहे। राज्य के विधि और न्याय क्षेत्र में गुरुजी के नाम से मशहूर राजकीय लोहिया कॉलेज के प्रोफेसर और विधि विशेषज्ञ महावीर सिंह यादव को उनके जन्मदिन पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों, विधि अधिकारियों, विधि विद्यार्थियों और नागरिकों ने याद किया। वक्ताओं ने अपने वक्तव्यों, गीत संगीत, कविता, संस्मरणों के जरिए गुरुजी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर बात की। श्री गंगानगर एसीजीएम नारायण प्रसाद ने कहा कि गुरुजी के भीतर आध्यात्मिकता, ज्ञान और मनोविज्ञान की एक ऐसी लो थी जिसने हम सबके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश भर दिया। बीकानेर एसीजीएम चंद्रशेखर पारिक ने कहा कि गुरुजी का जीवन इतनी बहुआयामी घटनाओं और चमत्कारों से भरा पड़ा है, इसे शब्दों में व्यक्त करना काफी मुश्किल काम है। उन्होंने गुरुजी के जीवन के अनेक प्रसंग सुनाए और कहा कि उन्हें गुरुजी का सर्वाधिक आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इसके लिए वे खुद को अत्यंत सौभाग्यशाली समझते हैं। विधि सत्संग संस्थान के महेंद्र सैनी ने आभार जताया और विधि सत्संग की गतिविधियों की जानकारी दी। पूर्व सभापति गोविंद महनसरिया की ओर से हाल ही में विभिन्न परीक्षाओं में चयनित हुए युवाओं का सम्मान किया गया। इस दौरान एसीजीएम अमरजीत कुलहरी, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, न्यायिक मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश चांगल, न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमांशु कुमावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट उषा प्रजापत, न्यायिक मजिस्ट्रेट शिखा शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट सौरभ बंसल, वेदांत शर्मा, पूनम अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट शशिकांत, गजेंद्र सिंह आदि ने विचार व्यक्त किए। आज गुरुदेव श्री प्रोफेसर महावीर सिंह यादव साहब का जन्मदिन था, जिसको हर साल मनाया जाता है। सब गुरु भाई इकट्ठे होते हैं और आगे गुरु जी के नाम पर क्या क्या योजनाएं चलती हैं उनके बारे में डिस्कस होता है। पिछले साल क्या रहा, कितना बजट धर्म कार्य में खर्च हुआ, कितने लोग संस्था से सेलेक्ट हुए, उनकी चर्चा होती है। और सभी न्यायिक अधिकारी, सब विधि अधिकारी, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स और गुरुदेव की कृपा से जो भी लेक्चर प्रोफेसर और उनके अधिवक्ता और बाकी स्टूडेंट सब इकट्ठे होते हैं, उनकी फैमिलीज आती हैं और अपने विचार साझा करते हैं। संस्था का मुख्य कार्य तो ये पढ़ाना है, उसके अलावा जो गौशाला में दान दक्षिणा करना और कोई लाइलाज बीमारी का मरीज हो और उसके कोई सोर्स नहीं हो तो हम कुछ संस्था पर बिल पेश करने पर बिल वगैरह दिए जाते हैं और गार्डन का विकास किया जाता है। और ये पेड़ पौधे जुलाई के माह में लगभग ये प्रोग्राम चलता है। तो पार्क में और में सीड्स वगैरह लगाना गुरुजी के नाम पर, सारा गुरुदेव के नाम पर ही होता है। पंखा रोड स्थित ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर किया जुबानी हमला। कहा, काम मैं करता हूं और राठौड़ साहब फीता काटते हैं। चूरू के पंखा रोड स्थित ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में बुधवार को तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर एक बार फिर जुबानी हमला किया है। मीडियाकर्मी द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने दोपहर करीब 1 बजे कहा कि मैं विकास के कार्य करवाता हूं और राजेंद्र राठौड़ फीता काटने का काम करते हैं। मेरे करवाए गए कार्यों का फीता काट रहे हैं, उनके पास और कोई काम नहीं है। उन्होंने बताया कि राजेंद्र राठौड़ जब विधायक थे
तो वही एक कानून निकाल कर लाए थे कि विधायक ही विकास कार्यों का उद्घाटन कर सकता है। उस वक्त प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन फिर भी उद्घाटन उन्होंने ही किए। आज प्रदेश में भाजपा की सरकार है और वे कांग्रेस से तारानगर के विधायक हैं। सांसद उनका है, प्रधान और चेयरमैन भी उनका है। तो फिर राजेंद्र राठौड़ किस बात का उद्घाटन कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि उनके द्वारा 2 साल पहले करवाए गए कार्यों तक के फीते काटे जा रहे हैं। विधायक बुडानिया ने कहा कि अब तारानगर में एक मुहावरा बन गया है कि ये गाड़ी में फीता रखते हैं और गाड़ी में कैंची रखते हैं, इनको जहां मौका मिलता है काट देते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के दोनों कद्दावर नेता विधानसभा चुनाव के दौरान तारानगर विधानसभा क्षेत्र से आमने सामने चुनाव लड़ चुके हैं। तब से ही दोनों के बीच सियासी वार पलटवार चल रहे हैं। सबको मालूम है कि मैं काम कराता हूं और वो फीता काटने का काम करते हैं। मेरे कराए हुए कामों के फीता काट रहे हैं और कोई काम नहीं है उनको। जब वो खुद विधायक थे राठौड़ साहब यहाँ से, तब उन्होंने खुद ने जो है कानून निकाल के लाए कि एमएलए ही उद्घाटन कर सकता है। तो कांग्रेस का राज था, सारे उद्घाटन उन्होंने किए। और आज जब बीजेपी का राज है, विधायक में वहां से और सांसद हमारा है, प्रधान हमारा है, चेयरमैन हमारा है, तो फिर जो है आज वो किस बात का उद्घाटन कर रहे हैं? मेरे 2 साल पहले काम कराया हुआ, उसको जाके फीता काट जाते। अब ये मुहावरा बन गया वहां पे कि गाड़ी के अंदर फीता रखते हैं और गाड़ी के अंदर कैंची रखते हैं, जहां मौका मिलता है काट देते। पूनिया कॉलोनी के पास होटल के सामने खड़ा डंपर चोरी, सुपरवाइजर ने सदर थाने में दर्ज करवाया मुकदमा। चूरू पूनिया कॉलोनी के पास चल रहे फ्लाईओवर के काम में लगाया गया एक डंपर चोरी होने का मामला सामने आया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के सुपरवाइजर ने सदर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। सदर थाना अधिकारी बलवंत सिंह ने बुधवार दोपहर 2 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि हनुमानगढ़ जिले के डाबड़ी निवासी सुरेश कुमार ने रिपोर्ट दी कि वह हरिता कंस्ट्रक्शन कंपनी में सुपरवाइजर का काम करता है। शहर की पूनिया कॉलोनी के पास फ्लाईओवर का काम चल रहा है, जिसमें काम करने के लिए एक डंपर लगाया हुआ है। कंस्ट्रक्शन कार्य बंद होने के बाद देर रात वीर तेजाजी होटल के आगे डंपर को खड़ा किया गया था। दूसरे दिन सुबह 10 बजे जाकर संभाला तो डंपर वहां पर नहीं मिला। आसपास के लोगों से भी डंपर के बारे में पता किया तो कुछ भी पता नहीं चला। संभवतः कोई अज्ञात व्यक्ति होटल के आगे खड़े डंपर को चोरी कर ले गया। सदर पुलिस ने सुपरवाइजर की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। चोरी हुए डंपर की बाजार कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। नगर परिषद निवर्तमान सभापति पायल सैनी ने अग्रसेन नगर के पास झुग्गी झोंपड़ी में वितरित किए 151 गर्म कंबल। चूरू नगर परिषद निवर्तमान सभापति पायल सैनी ने बुधवार शाम करीब 6 बजे अग्रसेन नगर के पास स्थित झुग्गी झोंपड़ी में कंबल वितरित किए। रंजीतमल कोठारी के सौजन्य से यहां 151 गर्म कंबलों का वितरण झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को किया गया। निवर्तमान सभापति पायल सैनी ने बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय स्तर पर गरीबों की सहायता और ठंड के प्रकोप से उनकी सुरक्षा के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की मदद करना सबका कर्तव्य है। समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। उनका उद्देश्य है कि हर जरूरतमंद को मदद मिले। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय निवासियों ने सड़क निर्माण के कार्य के लिए सभापति पायल सैनी का आभार व्यक्त किया। नागरिकों ने माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया और उनके द्वारा क्षेत्र के विकास में किए गए प्रयासों की सराहना की। निवर्तमान सभापति ने कहा कि उनका लक्ष्य है जनता की समस्याओं का समाधान करना और क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करना है। जिस तरीके से चूरू के अंदर सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, उसी की श्रृंखला के अंदर आज चूरू शहर के अंदर जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन सभी के लिए आज जो KMSR कोठारी के जो ट्रस्टी है रंजीतमल कोठारी, उनकी तरफ से सभी को कंबल वितरण जो है वो किया गया है, ताकि इस कड़ाके की सर्दी के अंदर वो अपना बचाव कर सकें। और सभी आर्थिक संपन्न लोगों से भी मेरी यही गुजारिश है कि इस सर्दी के अंदर आप भी अपने जो आपने कमाई की है उसके अंदर से कुछ अंश जो है वो इन आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भी जरूर निकालें और सबकी जो है मदद करें।